हेलो एवरीवन, आकांक्षा सेकेंडरी स्कूल में आपका फिर से सभी का स्वागत है। अभी तक हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पढ़ा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट सेंटेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है सेंटेंस की वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, अभी आपने दो सेंटेंस पढ़े थे इंटरोगेटिव और नेगेटिव, यानी इनको दोनों को मिक्स करके लिखा गया, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और नोट का भी सेंस होगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोग्रेशन, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नेगेटिव सेंस भी होगा। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या आती है, हम HV ने लिखे, हम लिखे डू डज, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। डू या डज में से जो यूज होगा, यानी जिसके सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब इसमें नोट लगाने का सिस्टम ध्यान से देखना। यदि आप नोट फुल लगाते हो, यानी पूरा लगाते हो नोट, तो आप लगाओगे सब्जेक्ट के बाद, यानी आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करते हो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हो तो फुल। यदि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिख दोगे। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। हमारा एक सेंटेंस लिखा है, क्या तुम रोज़ाना गाना नहीं गाते। ये कोई सिंगर होगा, शायद रोज़ाना गाना गाता होगा, उसके बारे में उससे पूछते हैं क्या तुम रोज़ाना गाना नहीं गाते हो। तो आपको पहले सबसे पहले हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू किया, तब हमने पढ़ा था दो टाइप से सेंटेंस बनते हैं, एक WH वर्ड से, दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब से। अब इसमें आप यस या नो में आंसर दे सकते हो। क्या तुम रोज़ाना गाना नहीं गाते हो, तो अगला वाला बोल सकता नहीं गाता, या फिर हाँ गाता हूँ। तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। अब देखो नोट का क्या सिस्टम है। यदि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो डोंट, तो आप लिखोगे साथ में, यानी आप इसको डोंट यानी नोट जो शॉर्ट में लिखते हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही लिखोगे, क्योंकि ये नोट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दो तो ये वाला नोट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला नोट क्या हो गया, इस शॉर्ट फॉर्म के साथ डू के साथ ही एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप इसको आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहो, नोट आप पूरा लिखना चाहते हो, तो क्या करोगे, यहाँ से इस नोट को हटा दोगे। इसके बाद आप क्या लेके आओगे, तो हमारे को WH वर्ड तो आया नहीं, क्योंकि हमने येस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार हमने डू को चूज किया, यानी जैसे सब्जेक्ट था प्लूरल, उसके अनुसार हमने क्या चूज किया, डू। इसके बाद हमारे को चाहिए, इसमें से ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा डज है नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, डू यू, यानी यहाँ तक काम हो गया। अब हमारे को चाहिए नोट। यदि हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो डू के तुरंत बाद डोंट कर देते हैं, लेकिन हम इसको पूरा लिख रहे हैं, यानी नोट की फुल फॉर्म लिख रहे हैं, डू यू नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या है, मेन वर्ब क्या है, गाते हो, तो क्या लिखेंगे, नोट सिंग ए सॉन्ग डेली। तो इस सेंटेंस का क्या बना, क्या तुम रोज़ाना गाना नहीं गाते हो, तो डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग डेली, यानी इसको आप नोट को पूरा लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। डू से आपने स्टार्ट किया, क्योंकि इसका आप यस या नो में आंसर दे सकते हो।
तो हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। यदि अगला वाला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया हम हर महीने फ़ोन पर बात क्यों नहीं करते। ये हो सकता है कहीं बाहर रहने वाला, जैसे पढ़ने वाला आपका स्टूडेंट हो, तो हो सकता है हॉस्टल में रहता हो तो हर महीने या हर वीक के बाद उसका कॉल होता हो। लेकिन सेंटेंस से हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हर महीने लिखा है या हर दिन लिखा है या हर वीक लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को सेंटेंस पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि कौन से टेंस में लिखा गया है, और टेंस में लिखने के बाद उसकी कौन सी टाइप है, यानी कौन सा सेंटेंस है। तो हमारे को ये पढ़ने पर हर महीने यानी ये शो कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं रूटीन का है, यानी ये हैबिचुअल एक्शन आप ऐसा बोल सकते हो, या लगातार फ्रिक्वेंटली आ रहा है। तो ये हर महीने फ़ोन पर बात क्यों नहीं करते। अब हमारे को ये पहली बात आया क्वेश्चन मार्क, क्यों। इसका मतलब हमारे को रीज़न बताना पड़ेगा। हम येस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते, तो इसका रीज़न बताने के लिए हम WH वर्ड का यूज करेंगे। तो WH वर्ड्स होगा यूज वाई, यानी हम इसका यस या नो में टाइप में आंसर नहीं दे सकते, तो हमने WH वर्ड से स्टार्ट किया। WH वर्ड्स क्या आएगा, ये यहाँ पर जो दे रखा है क्यों। क्यों का मतलब होता है वाई, इसका मतलब रीज़न बताना पड़ेगा। हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, तो हमने सबसे पहले WH वर्ड्स, यानी हमारे इस सेंटेंस में सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले ये काम पूरा हुआ है। अब हमारे को चूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या चूज़ करें, वो सब्जेक्ट के अनुसार चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखें इसका सब्जेक्ट हम, यानी ये प्लूरल है तो हम वाई डू, सब्जेक्ट क्या है वी, यानी दोनों में से क्या चीज़ हो गई हमारे पास, डू या डज में से हमने चूज किया डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था वी, जो एक से ज़्यादा का यूज हो रहा है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे नोट, यानी यहाँ तक सेंटेंस होगा। इसके बाद वर्ब की फास्ट, ये क्या नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहा, तो इसको हम लिखेंगे डू नॉट टॉक, फोन फोन। तो इसको हम किस प्रकार एक्सचेंज करेंगे, वाई डू वी नॉट टॉक ऑन फ़ोन या मोबाइल एवरी मंथ। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये कन्फ्यूजन या डिफरेंट आपको समझ में आना चाहिए कि WH वर्ड से कब स्टार्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट होगा। तो इसके आप कोशिश कीजिए कि सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला बनाए, और दूसरा जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उस सेंटेंस को आप ट्राई कीजिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला वाला सेंटेंस वे प्रत्येक दिन मैदान में क्यों नहीं आते, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। क्यों नहीं आते, तो आपको यस या नो में नहीं दे सकते, क्योंकि आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप इसके
क्यों नहीं आते, कोई रीज़न। तो इसका मतलब अभी सेंटेंस को हम किससे स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से। WH वर्ड किसके अनुसार होगा, यहाँ पर दे रखा क्यों, तो हम लिखेंगे वाई। अब वाई वहाँ पर दे रखा हमारा सब्जेक्ट जो है वो दे है, तो हम इसको क्या चूज करेंगे, डू। वाई डू दे नॉट कम इन ग्राउंड। अब इतना काम हो गया हमारा। अब हमारे को चाहिए कि ये जो बच गया प्रत्येक दिन, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईच डे। ईच डे यानी प्रत्येक दिन वो ग्राउंड में क्यों नहीं आते, तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते। तो आप इस ढंग से इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो ये था प्रेजेंट सिंपल के टाइप। हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। इसको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, आप इनको याद रखिएगा कि सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब किस में यूज होती है, और यदि हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो किसके साथ डू का यूज होता है और किसके साथ डज का यूज होता है। सबसे पहले हमने एक बार फिर से सोर्स में बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर इस यूजेज के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या यूज होते हैं। जो सबसे बहुत ही आप मान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस उसी पर टिका है, जिसके यूज ही आते हैं उनको सब कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाने में या फिर आपको मेन वर्ब लगाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमने सेंटेंस पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। नंबर 2 पे पढ़ा था नेगेटिव, और नंबर 3 पे पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और 4th नंबर पे आपने सेंटेंस पढ़ा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी ये आप 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहले हम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज इसके अंदर नहीं होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ सब्जेक्ट के अनुसार यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम एस या यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज करते हैं। यदि वही सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी एस या ई एस का कोई यूज नहीं होता है। ये कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर और हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, यूज नहीं करते। यूज क्या नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ ही करते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस का, और यदि वही सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेगेटिव के अंदर क्या करते हैं, डू किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डच सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पर होता है, तो इसमें तो क्या होता है, यूज नहीं होता, इसको हम यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर डू क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और डच क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। और मेन वर्ब जो है वो हमेशा सिर्फ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इनमें ये चेंज था कि हम सिंगुलर थे तो एस या ई एस का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। और इसमें स्पेशली क्या यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है। यानी इसमें नोट का यूज किया जाता है, इसमें नोट का यूज नहीं होता है। इसमें एच वी का क्या होता है, यूज नहीं होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था 2 प्रकार से, एक तो WH वर्ड से बनते हैं, एक क्या बनते हैं, एक सेंटेंस WH वर्ड से बनता है, दूसरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और सबसे लास्ट में जाके इनमें क्या क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, ये शो करता है इंट्रोगेशन, यानी यहाँ से हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं
हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जैसा इसके अंदर होता है, इसका भी ऐसे ही यूज होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बस सीक्वेंस चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और नोट का यूज इसमें नहीं होता, इसके अंदर नोट का यूज होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये भी सेम टाइप ही बनती है, यानी WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 टाइप के थे। सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस यूज नहीं करते, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों सेंटेंस में यूज करते हैं। मेन वर्ब इन तीनों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की रहा है, यानी मेन वर्ब क्या की जा रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, क्योंकि इनके साथ हम WH वर्ड स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हो चाहे हेल्पिंग वर्ब, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं, तो हम मेन वर्ब क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नोट किसके बाद लग रहा है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लगाते हो तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, और वही नोट आप उसको पूरी फॉर्म के साथ यूज करते हो तो इसको आप क्या करते हो, सब्जेक्ट के बाद यूज करते हो, यानी सब्जेक्ट के बाद इस नोट का यूज होता है। ये थे 4 टाइप्स हमारे सेंटेंस की। अब हम आने वाले वीडियो के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।